नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पौराणिक कथाओं की इस अद्भुत यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमय कथा जब एक घमंडी असुर ने स्वयं महादेव और माता पार्वती का रास्ता रोक दिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। मंद मंद हवाएं बह रही थी और शिवगण हर हर महादेव का जयघोष कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आज प्रकृति अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है, क्यों न हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसा आपकी इच्छा। इसके बाद नंदी और शिवगणों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। लेकिन दूसरी ओर एक भयानक असुर अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। उसका नाम था गरुड़ासुर। गरुड़ासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। वरदान के कारण देवता भी उससे भय खाने लगे थे। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने ऋषियों के यज्ञ नष्ट करने शुरू कर दिए। वह जहां जाता वहां विनाश फैल जाता। एक दिन गरुड़ासुर आकाश मार्ग से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर भगवान शिव और माता पार्वती पर पड़ी। उसे लगा, अगर वह स्वयं महादेव को चुनौती दे दे तो तीनों लोकों में उसका भय और बढ़ जाएगा। बस फिर क्या था, वह बिजली की गति से नीचे उतरा और भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में घमंड था और आवाज में अहंकार। गरुड़ासुर जोर से बोला, रुको महादेव, आगे जाने का मार्ग बंद है। नंदी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्ख असुर, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये स्वयं देवों के देव महादेव है। लेकिन गरुड़ासुर जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, महादेव, मैं किसी से नहीं डरता। आज से यह मार्ग मेरा है। बिना मेरी अनुमति कोई यहां से नहीं जा सकता। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, असुर, घमंड मनुष्य ही नहीं देवताओं तक का विनाश कर देता है। अभी भी समय है, महादेव से क्षमा मांग लो। लेकिन गरुड़ासुर ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। उसने अपनी विशाल गदा जमीन पर दे मारी। धरती कांप उठी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। शिवगण युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान शिव अब भी शांत खड़े थे। फिर गरुड़ासुर ने अपनी मायावी शक्ति से हजारों विशाल पक्षियों की सेना उत्पन्न कर दी। पूरा आकाश काला हो गया। वह जोर से चिल्लाया, अगर शक्ति है महादेव तो मुझे रोक कर दिखाइए। यह सुनते ही भगवान शिव की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। चारों दिशाओं में कंपन होने लगा। देवता घबरा उठे। इंद्र बोले, आज महादेव का रौद्र रूप प्रकट होने वाला है। तभी भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया। डम डम डम। डमरू की आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पर्वत हिलने लगे। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं। गरुड़ासुर पहली बार डर गया। लेकिन उसका अहंकार अब भी समाप्त नहीं हुआ था। वह पूरी शक्ति से भगवान शिव की ओर दौड़ा। तभी महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनकी तीसरी आंख से अग्नि प्रकट होने लगी। भगवान शिव क्रोधित स्वर में बोले, गरुड़ासुर, तुमने शक्ति का गलत उपयोग किया है। अब तुम्हारे अहंकार का अंत निश्चित है। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल गरुड़ासुर की ओर फेंका। त्रिशूल की दिव्य शक्ति से पूरा आकाश चमक उठा। गरुड़ासुर दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी मायावी शक्तियां समाप्त होने लगीं। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। कुछ क्षणों तक चारों ओर शांति छाई रही। फिर माता पार्वती ने कहा, स्वामी, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली उसे एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने गरुड़ासुर की ओर देखा और बोले, याद रखो,
शक्ति का उपयोग रक्षा और धर्म के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। गरुड़ासुर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी ऋषि, देवता या निर्दोष जीव को परेशान नहीं किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों ओर हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान शिव के सामने टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है, उसका विनाश निश्चित होता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।